आप बच्चे की टाइमिंग्स को सेट करें। बच्चे की जो बचपना है उसे मत छीने। ये नीट एंड टाइडी के चक्रों में वो जो बचपना है बच्चों से छीन लेते हैं। तो तीसरा ये एलिमेंट है, सॉरी फैक्टर है, ये अपने पॉइंट माइंड में रखना है कि उसको एंजॉय करने दे अपना बचपना। फोर्थ, बच्चे के साथ बच्चे को उसकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मत छोड़ें। आप उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसमें पेरेंटिंग का रोल प्ले करें। स्क्रीन के हाथ अपने बच्चे को मत छोड़ें। यूजुअली पेरेंट्स अपनी आसानी के लिए बच्चे को जो स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं, वहां जी। से बच्चे की पर्सनालिटी में इश्यूज आना शुरू, स्पीच डिले होती है, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। उस पे आप जरूर नजरसानी करें। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट जी है। बिल्कुल, वजिया ज़फ़र आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, बतौर माहिर नफ्सियात ये बताइएगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये कुदरती तौर पर होता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको शेप करते हैं? जी वालेकुम सलाम। आपने जो दो फैक्टर्स की बात की, इसमें दोनों ही काउंट होते हैं। कुछ बच्चे नेचर वाइज ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ बच्चों को जो है पेरेंट्स का घर में एनवायरनमेंट ऐसे मिलता है कि उनको जैसे कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन कराई जाती है, उनको आगे किया जाता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट जो है ट्रेट्स उनमें आने लगते हैं, कम्युनिकेटिव होने लगते हैं। और कुछ बच्चे जिनको घर में डांटा जाता है, अब्यूज किया जाता है, बुली किया जाता है, तो उससे वो बच्चे नेचुरली अगर एक्सट्रोवर्ट भी हो तो वो पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चा सेल्फ एस्टीम का शिकार है, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, कॉन्फिडेंस लो है। तो इसमें हम समझते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, बट कई दफा ऐसे केसेस आए हैं पेरेंट्स कहते हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, सॉरी इंट्रोवर्ट है, बट वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट नहीं होता, उसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। तो ये तो टाइप्स भी हैं, लेकिन टाइप्स के साथ आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये जेनेटिकल फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। कुछ 5 टिप्स जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों का बिहेवियर नॉर्मल रखने के लिए 5 टिप्स बता दें कुछ। ऑलराइट, 5 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट 5 टिप्स हैं, और ये इसमें एज को माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि जब आपका बच्चा 2.5 साल की उम्र में आना शुरू हो, तो 2.5 साल की उम्र के बाद उस बच्चे को आप ये ट्रेनिंग दें इमोशनल कनेक्शन बनाने की। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे के साथ अटेंटिव रहें, बच्चे की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अटेंटिव रहें। सेकेंडली, बच्चे को सोशल क्यूज सिखाएं बच्चे को, और इस मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल के साथ बच्चे को टास्क करना सिखाएं। घर के टास्क होते हैं, आप ये नहीं देखिए बेटा है बेटी है, किचन में बेटा आ रहा है, वो आपके साथ रोटियां पकाना चाह रहा है। कहीं हमारी फैमिली में बच्चे हैं, मैंने सुने हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेलना लेके शुरू जाते हैं, चिमटा लेके, उनको बस अच्छा लगता है कि जो माँ कर रही है माँ के साथ साथ करें, तो करने दें, आप बच्चे को बाउंड नहीं करें। थिर्डली, मैं ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स आजकल के बहुत ज्यादा बच्चे के बारे में कॉन्शियस होते हैं, साफ सुथरे बच्चे रहे, नीट एंड टाइडी, जबकि बच्चे का होता है मैं खेलूं कूदूं, कपड़े गंदे करूँ, गर्मियों का मौसम है तो आम खाऊं और कपड़े गंदे हो। तो इस चीज का ख्याल रखिए, इस चीज का ख्याल, पानी के साथ खेलता है, तो आप बच्चे की टाइमिंग्स को सेट करें। बच्चे की जो बचपना है उसे मत छीने। ये नीट एंड टाइडी के चक्रों में वो जो बचपना है बच्चों से छीन लेते हैं। तो तीसरा ये एलिमेंट है, सॉरी फैक्टर है, ये अपने पॉइंट माइंड में रखना है कि उसको एंजॉय करने दे अपना बचपना। फोर्थ, बच्चे के साथ बच्चे को उसकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मत छोड़ें। आप उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसमें पेरेंटिंग का रोल प्ले करें। स्क्रीन के हाथ अपने बच्चे को मत छोड़ें। यूजुअली पेरेंट्स अपनी आसानी के लिए बच्चे को जो स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं, वहां से बच्चे की पर्सनालिटी में इश्यूज आना शुरू, स्पीच डिले होती है, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। उस पे आप जरूर नजरसानी करें। फिफ्थ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में ऐड करूंगी कि बच्चे को रिश्तेदारों से जो है ना, आप पुप्पो, खाला, चाचू, चाची, इन रिश्तों के बारे में सिखाना शुरू करें। जब आप बच्चे को दोस्त बनाना सिखाते हैं, बच्चे को रिश्ते निभाना सिखाते हैं, रिश्ते क्या होता है इस एज में कि जाएं, इस्लाम करें, मिलें, खुशियां बांटना सिखाएं बच्चे को, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो माइंड होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाता है। बच्चे के सामने कोशिश करें कि गॉसिप्स ना करें या नेगेटिव बातें किसी रिश्तेदार की या किसी भी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वजीहा, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया कि किस तरह से हम बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, उनको किस तरह से बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं कि ना वो ओवर इंट्रोवर्ट हो और ना ओवर एक्सट्रोवर्ट। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आती है जी कि अपने बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहें और गौर करें कि आपका बच्चा जो है कहीं वो खामोशी से बैठा रहता है, लोगों को अवॉइड करता है, यहाँ पर दूसरी जो एक्सट्रीम साइड है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, और ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल
वो उस बच्चे को आपके टेंशन की ज़रूरत है, और आप आप टाइम यही- बैलेंस करें, उसकी एक्टिविटीज़ को यही ना बैलेंस करें। समझते रहें कि अगर वो साइड पे बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है जी, शरीफ वो बच्चा अपने है। काम से काम रखता है, हाँ शरीफ बच्चा है और वो तंग नहीं कर रहा, वो उसके लिए ख़राबी भी हो सकती है। जैसे कि हमारी जो एक्सपर्ट थी उन्होंने कहा कि कल को इंटरव्यू के इश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में आपको बड़े प्रॉब्लम होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों को बुली किया जाता है क्योंकि जब वो किसी से बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है और देखने वालों के लिए भी मुश्किल होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बिल्कुल कि शहरबानो, पेरेंटिंग किस और तरह से करनी है।